Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10 science chapter 7th control and coordination part 2. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इसमें हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन्स के बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्लियर है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसके भी टू पार्ट्स होते हैं. CNS में कौन कौन से होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? वन पार्ट इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के अंदर हम 3 पार्ट स्टडी करते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. क्लियर है. This is the part of the CNS, central nervous system. Next part of human nervous system is peripheral nervous system. Clear? PNS के हमारे 2 मेन नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है हमारी? These nerves arises from the brain. ये हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं क्रेनियल नर्व्स. इनका मेन फंक्शन होता है कनेक्ट ऑल दी पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू ब्रेन. जो हमारे हेड के पार्ट्स हैं उनको डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट करना किसका काम होता है? हमारा क्रेनियल नर्व्स का. क्लियर है. नेक्स्ट इज द स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है हमारी? अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होती हैं. इनका मेन फंक्शन होता है हमारा स्पाइनल नर्व्स का कनेक्ट ऑल दी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हेड के पार्ट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हमारे बॉडी के, उनको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम किसका? हमारा स्पाइनल नर्व्स का. क्लियर है. दिस इज हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. क्लियर है. तो ये हो गया हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम. द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, आवर हेड. सॉरी, जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पे लोकेट करता है? स्कल में लोकेट करता है. इसकी पोजीशन कहाँ है? हेड के स्कल में. क्लियर है. नेक्स्ट इज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे आर कनेक्टेड टू ऑल सेंस ऑर्गन. जो हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं. एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व. जो हमारे और बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी बहुत सारी नर्व से कनेक्ट होते हैं. क्लियर. और जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, इट इज एनक्लोज्ड इन द क्रेनियम एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सेरेब्रल फ्लूइड विच एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर. ये हमारे एक फ्लूइड से प्रोटेक्ट किया जाता है. सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड होता है और इसको हम वो कैसे वर्क करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है. क्लियर है. नेक्स्ट इज द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट हैं. कौन कौन से हमारे? फोर ब्रेन, इसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन और नेक्स्ट वन इज द हाइंड ब्रेन. क्लियर है. ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे. फर्स्ट वी विल डिस्कस फोर ब्रेन. फोर ब्रेन कौन सा होता है? हमारा सेरेब्रम. इसका हम नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे. इसका फोर ब्रेन ये हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का. कौन सा? हमारा सेरेब्रम, यानी फोर ब्रेन. इसके मेन फंक्शन क्या क्या है? थिंकिंग द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. जो थिंकिंग का काम है ब्रेन का वो भी कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट करता है. नेक्स्ट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन. जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट करता है. नेक्स्ट स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी. जो मेमोरी वाला पार्ट है वो भी हमारी कहाँ स्टोर होती है? हमारी फोर ब्रेन में स्टोर होती है. नेक्स्ट इज द रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स. जो हमारे वेरियस जो सेंसरी ऑर्गन्स उनसे इम्पल्स को रिसीव करने का काम किसका? हमारा फोर ब्रेन का. तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए हमारे फोर ब्रेन के. नेक्स्ट कम टू मिड ब्रेन. आप ये इसमें डायग्राम में देख सकते हैं. इसका डायग्राम है हमारा फोर ब्रेन, इसका सॉरी ब्रेन का. इसमें आप देख सकते हैं दिस इज आवर फोर ब्रेन. क्लियर. ये इतना बड़ा सारा पार्ट किसका है? हमारा फोर ब्रेन का है. नेक्स्ट इज दिस इज ये छोटा सा ये हमारा है हाइंड ब्रेन और दिस इज ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच में फोर ब्रेन
और हाइंड ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है ये कौन सा है, मिड ब्रेन। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, इट कनेक्ट फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन। क्लियर, इट इज द पोर्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। यहाँ से हमारी मिड ब्रेन से कौन सी नर्व अराइज होती हैं, क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं, एसोसिएटेड विद द विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, अवेक एंड टेम्परेचर। ये बहुत सारे फंक्शन जो विजन, हियरिंग और मोटर कंट्रोल के, ये सारे फंक्शन कौन सी नर्व्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, हमारे क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन। क्लियर है, दिस इज हम मिड ब्रेन। नेक्स्ट इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कौन सा होता है हमारा, दिस इज द हाइंड ब्रेन। इसके थ्री मेन पार्ट्स हैं। इसमें क्या क्या होता है हमारा, पोन्स, मेडुला एंड मेडुला ओब्लिंगेट एंड सेरेबलम। क्लियर है, ये इसके थ्री मेन पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन की। क्लियर है। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है हमारा, ये एक कमांड सेंटर है हमारी बॉडी का। ये जब हमारा ब्रेन कोई भी कमांड करता है वही हमारा बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कमांड सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर क्या हमारा, ह्यूमन ब्रेन है। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। इसको इनपुट कहाँ से मिलती है, हमारी सेंसरी ऑर्गन से मिलती है। और फिर ये हमारी आउटपुट कहाँ पे सेंड करता है, मसल्स के पास, बॉडी पार्ट्स में। और फिर हमारी बॉडी ऐसे मूव करती है, जैसे कि इसको कमांड मिलती है उसी हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट इज द हॉर्मोन्स इन द एनिमल्स। और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कैसे होता है, हम हॉर्मोन्स के थ्रू करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स सीक्रेट करती है। और फिर किसको हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड टू टिश्यू। ब्लड के थ्रू टिश्यू तक ट्रांसमिट करते हैं, ऑन विच दे स्पेसिफिक इफेक्ट, जिसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है जिस टिश्यू का, उसके पास इसको ट्रांसमिट करते हैं केमिकल को। क्लियर है। नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। कौन कौन से हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारा कहाँ सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेट करती है, हमारी लोकेटेड इन द नेक और थ्रोट रीजन। जो हमारा थ्रोट का रीजन है, नेक का, वहाँ पे इसकी पोजीशन है, वहीं पे ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम भी किसका है, हमारा थायरोक्सिन का है। ये कौन कौन से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम किसका है, थायरोक्सिन का है। क्लियर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट हार्मोन इज आवर ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता लग रहा है ग्रोथ के लिए काम करता है। ये ग्रोथ जब होती है ह्यूमन बॉडी में उसके लिए सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। कहाँ पे सीक्रेट होता है, प्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी प्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे इसका सिक्रेशन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन का। नेक्स्ट मिड ब्रेन में भी होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन का, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करना और उसकी बॉडी की डेवलपमेंट को मेंटेन करने का काम क्या है हमारा, ग्रोथ हार्मोन का। क्लियर है। नेक्स्ट इज द एड्रेनालाइन हार्मोन। ये कहाँ सीक्रेट होता है, लोकेट कहाँ पे होता है इसका, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो हमारी, वो सीक्रेट करती है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, बोथ किडनी, जो हमारी दो किडनी है उनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इस हार्मोन्स का, एड्रेनालाइन का हमारा सीक्रेशन होता है। क्लियर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारा एड्रेनालाइन ग्लैंड का, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट है और हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। क्लियर। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, हाई और लो नहीं होने देता, और हार्ट बीट को भी मेंटेन रखता है। क्लियर। तो ये कौन करता है हमारा, एड्रेनालाइन के लिए। क्लियर। एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट इज द इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन ये भी हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन किस लिए काम आता है, ये हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के काम आता है। कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है इसकी, पेनक्रियाज ग्लैंड में इसका सीक्रेशन होता है इंसुलिन हार्मोन का। ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिलो द स्टमक। ये हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज। और क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कम या ज़्यादा करने का काम किसका है हमारा,
इंसुलिन हार्मोन का। हमने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो किसकी कमी की, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लियर है? तो फिर उनको इंजेक्शन के थ्रू हम क्या देते हैं? इंसुलिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं हमारे? दो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और नेक्स्ट इज द एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो कहाँ सीक्रेट होता है? किसमें? मेल्स का है, ये मेल में सीक्रेट होता है और इन द टेस्टिस, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट इज द हार्मोन, सेक्स हार्मोन इज द एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कहाँ सीक्रेट किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है और इसकी कहाँ लोकेशन, कहाँ पोजीशन इसकी? ओवरीज में इसका सिक्रेशन होता है। क्लियर? ये सेक्स हार्मोन कहाँ पे इसकी पोजीशन है? लोअर एब्डोमेन एरिया में इसकी प्रेजेंस है। क्लियर? और ये किस टाइम पे हमें चेंज दिखने को मिलता है? चेंज एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे या सेक्सुअली जब ह्यूमन मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे ये हॉर्मोन्स सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज आवर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।